नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। महाविकास आघाड़ी ने आज मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना वचननामा घोषित किया। महाविकास आघाड़ी ने अपने वचननामा को महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। क्या है महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र नामे में, इस पर कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने आज अपना एक साथ मिलकर मैनिफेस्टो जो है वो उसकी घोषणा की है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ इंडिया में। कैसे देखती है कि महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में हर पार्टी जो है महिला वोटर्स को टारगेट कर रही है, उनको हम आपके बैंक खाते में इतने पैसे देंगे। बीजेपी ने 2100 रुपये घोषित की है, आपने 3000 की घोषणा की है। क्या महिलाओं को देखने का नज़रिया अब इतना ही बचा है? देखिए, आपने टारगेट शब्द का यूज़ किया कि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया अलायंस हाशिए पे बैठी हमारी बहनों को केंद्र में लाकर उन्हें और उनके मुद्दों को राजनीति कर रहा है कि बिल्कुल अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उन्हें आर्थिक ताकत बनना चाहिए। और इसलिए हर गरीब महिला को इस बेरोजगारी महंगाई में हम आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं, ताकि 3000 रुपया जब उनके खातों में जाएगा तो उससे अपने गुजारा कर पाएंगे, कुछ छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर पाएंगे और अपना गुजारा कर पाएंगे। ये सोच है हमारी। वहीं पर टारगेट अगर कोई कर रहा है एक निम्न सोच के साथ, तो वो भाजपा के नेता कर रहे हैं। कभी महिलाओं के चरित्र पर भाजपा के एक नेता ने बात की, और आज जो कोल्हापुर से भाजपा के राज्यसभा सांसद भरी सभा में महिलाओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हारा वीडियो बना रहा हूं, मैं सबकी फोटो ले रहा हूं, जो भी कांग्रेस की सभाओं में जाएगी उन्हें सरकार की योजनाओं के लाभ नहीं मिलेंगे। जिसके खिलाफ आज भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने चुनाव आयोग, महिला आयोग और पुलिस थानों में एफआईआर देने का काम पूरे महाराष्ट्र में शुरू कर दिया है कि आप महिलाओं को टारगेट मत करिए। आप इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपको महिलाएं हराने जा रही हैं, क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है दिल्ली और महाराष्ट्र में। इस डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, इस पे बताने की बजाय आपका पूरा फोकस जो है वो बिल्कुल हमारी तरफ आ चुका है, जबकि फर्ज से बनता था कि आप जवाब दें जनता को। आपने सत्ता में रहते डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, इनको बेनकाब करने का काम हम कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया हम बताते हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने छत्रपति शिवाजी की मूर्तियों में दलाली खाने का काम किया, और उस दलाली के पैसे से इन्होंने सरकार खरीदने, विधायक खरीदने, सांसद खरीदने, फिरौतने का काम किया। और लोकतांत्रिक सरकार हटाकर आज गैर कानूनी तरीके से एक सरकार किस तरह से गोवा और असम में विधायक इनके दौड़ रहे थे। तो ये सरकार का जाना पूरी तरह तय हो चुका है और ये महाराष्ट्र की जनता तय कर चुकी है। जब बदलापुर थाने के बदलापुर में एक मासूम नर्सरी में पढ़ने वाली बच्ची के साथ जघन्य अपराध होता है, हाँ, नवी मुंबई से लेकर कोई इलाका ऐसा नहीं रहेगा महाराष्ट्र का जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हों। ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ वो सुरक्षित है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए ठान चुके हैं कि बदलाव चाहिए, और बिल्कुल इंडिया अलायंस की पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और इन गारंटी का जिसका वायदा हम लोगों ने किया है उसे हम निभाएंगे। मैम, बदलापुर की आपने बात की। बदलापुर में सीसीटीवी कैमरे जो है वो उसके कुछ फुटेज गायब हो गए। क्या कांग्रेस की सरकार या महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में आती है तो स्कूलों में, कॉलेजेस में सीसीटीवी कैमरा जो है उसका कंपल्शन रहेगा? देखिए, आपने घोषणा पत्र देखा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निर्भया का इसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह से एक अलग आयोग, फंड और सब चीज़ों को देखकर इन तरह को जो सार्वजनिक हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बस स्टैंड हैं, जहाँ पर महिलाओं की बहुत आवाजाही है और हम चाहते भी हैं कि उनका आवाजाही बढ़े, और उन जगहों को अब कैसे सुरक्षित करना, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे लाइटनिंग लगानी हो, चाहे पुलिस, महिला पुलिस फोर्स बढ़ानी हो, हर तरीके से, ताकि महिलाएं जो हैं पूरे महाराष्ट्र, मुंबई में एक बिना डर के, आज़ादी के साथ आ जा सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये प्रयास हमारी सरकार के हमेशा थे और रहेंगे आगे भी। खासतौर पर अगर देखा जाए कि महिलाओं को वोटर के तौर पर तो देखा ही जा रहा है, लेकिन अगर टिकट बांटने की बात करें तो कांग्रेस हो या विपक्ष हो, सभी ने महिलाओं को रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को टिकट बिना रिजर्वेशन के अपनी पार्टी से ज़्यादा किसी पार्टी ने दिया नहीं। इनफैक्ट कांग्रेस ने भी नहीं दिया। देखिए, पार्टियां नहीं दे रही थी, इसीलिए महिला आरक्षण के लिए 20 साल 2 दशक लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस के समय में हम लोगों ने इसको पास कराया। और हम बार बार 10 साल में भाजपा की सरकार को कहते रहे कि आप इस बिल को लाइए, अब पक्ष विपक्ष सब एक है और ये पास हो जाएगा। इन्होंने 10 साल लगा दिए और लेकर आए, पास हुआ, हम सब ने उसका मदद किया, विपक्ष ने भी, पास हुआ, लेकिन लागू नहीं हुआ।
आज अगर लागू कर देती भाजपा की सरकार तो महाराष्ट्र की 288 सीट में 33% सीटों पर बहनें लड़ती, संवैधानिक तौर पर लड़ती और विधायक बनकर सदन में पहुंचती। इससे वंचित किसने रखा? भाजपा की सरकार ने। अगर आधी आबादी को सदन से वंचित रखने की, उनके मुद्दों को सदन में जिस मुखरता से उठाया जाना था उससे वंचित रखने का अगर अपराध का दोष किसी के सर पर जाता है तो भाजपा के। हम आज भी प्रधानमंत्री जी को कहते हैं बिल पास हो चुका है, उसे बिना देरी के लागू करिए, उसे लागू करिए। क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है ये जम्मू कश्मीर का भी चुनाव नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने 10 साल में वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, पूरे राज्य का दर्जा छीना, राष्ट्रपति शासन लगाया और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मजबूरी में चुनाव हुआ और जैसे ही चुनाव हुआ सत्ता हाथ से चली गई वहाँ पर। सेम इसी तरह इनको पता है कि महिलाओं को अगर अधिकार मिल गए, आरक्षण मिल गया और उसमें ओबीसी बहनों को आरक्षण मिल गया, SC ST बहनें रिजर्वेशन के तहत आ गई तो भाजपा की उन सीटों पर भारी नुकसान उन्हें होने वाला है, क्योंकि महिलाओं में गुस्सा है कि इनसे उन हक से उनको वंचित रखा जा रहा है। लेकिन हमने भी ठान ली है जब जब सदन बुलाया जाएगा, सदन के अंदर सड़कों पर हम आंदोलन करेंगे, लगातार दबाव बनाएंगे कि इस कानून को जो पास हम सबके प्रयासों से हुआ है उसे लागू करके आधी आबादी को उसका हक और उसकी आवाज़ सदन में दी जाए। शक्ति कानून की लागत की बात की जा रही थी, महाविकास आघाड़ी के टाइम शक्ति कानून की बात हो रही थी कि वो अब सरकारें बदल गई, शक्ति कानून वैसे ही बचा है। महाविकास आघाड़ी इसके लिए भी प्रयास करेगी कि जल्द से जल्द। अभी हम जनता में हैं और जनता सब पार्टी सब नेताओं को सुन रही है, बहुत से मुद्दे उठा रहे हैं, इसमें ये भी एक मुद्दा है। लेकिन स्वाभाविक है कि 23 तारीख को जिसके हाथ में सत्ता आएगी, पहले कैबिनेट की मीटिंग, पहला सदन बुलाया जाएगा और जो भी कानून प्रस्ताव होंगे वहाँ लाए जाएंगे। और मुझे है कि हर एक का घोषणा पत्र है, अब देखते हैं किसके घोषणा पत्र पे मोहर लगती है, हमारी लगेगी, हम उसे ईमानदारी से लागू करेंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि आज भाजपा का भी मैनिफेस्टो जो है उसकी घोषणा हुई है। इसमें खास तौर पर विपक्ष ने जो है बीजेपी वालों ने सवाल पूछा है कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे की क्या और सावरकर की कभी जिक्र नहीं करते, उनकी कभी तारीफ नहीं करते, क्या कांग्रेस वो करवा पाएगा राहुल गांधी से? ये मुद्दा आ कहाँ से रहे हम पूछ रहे हैं। मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, महाराष्ट्र मुंबई का विकास है, महिला सुरक्षा, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी इनके निशाने पर हमेशा से रहे हैं, है ना। इनकी बौखलाहट है कि किस तरीके से बस राहुल गांधी को टारगेट करें। मैं वही कह रही हूँ, अमित शाह से भी बहुत कुछ पूछने की बात है ना, बहुत से सवाल। अमित शाह जी, क्या ये सच है एक अदालत ने आपकी सरकार की वित्त मंत्री पर FIR के आदेश दिए? अमित शाह जी बताएंगे आपकी वित्त मंत्री पर FIR के आदेश किए हुए, क्या उन पर ये आरोप नहीं लगा इलेक्टोरल बॉन्ड का उन्होंने दुरुपयोग करते हुए, ED, इनकम टैक्स, CBI की संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनावी चंदे की उगाही की और भाजपा के चंदे में 8,000 करोड़ डाला? अमित शाह जी जवाब दीजिए, क्या आप अपनी वित्त मंत्री को हटाएंगे? भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत के आदेश पे FIR हुई है। सवाल तो देश के गृह मंत्री से भी पूछना है। देश के गृह मंत्री से पूछिएगा कि क्या कश्मीर जम्मू में आज भी इनकाउंटर्स क्यों हो रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं, क्या जवाब देंगे? गृह मंत्री से पूछिएगा, आपको इतनी देश की चिंता है तो प्रधानमंत्री जी अभी रूस गए, चीन के बड़े लीडर से गलबैयाँ करके आए, लाल आँख दिखानी थी। गृह मंत्री जी क्या हुआ बताइए। तो बहुत से सवाल देश के गृह मंत्री से आदेश पूछ रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री इस तरह के सवाल राहुल गांधी जी से पूछ के बचना चाह रहे हैं, वो बचेंगे नहीं। धन्यवाद।